रात के घने अंधेरे में रोती घबराती हुई एक शेरनी अपनी पीठ पर एक नन्ही सी बच्ची को बैठाकर तेजी से दौड़ी जा रही थी। भगवान करे आज कुछ ऐसा करिश्मा हो जाए जो मेरी बच्ची जालिम से बच जाए। शेरनी ये कहती तेजी से दौड़ रही थी कि तभी वहाँ एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। रूपा, रुक जाओ। भगवान ने अपना संदेश तुम तक भिजवाने के लिए मुझे भेजा है। तुम अपनी इस बच्ची को बहती हुई इस नदी में रख दो। ऊपर वाला इसकी रक्षा स्वयं करेगा। रूपा अपने भगवान पर अटूट विश्वास रखती थी। रूपा ने कुछ नहीं सोचा और उसने अपनी बच्ची को बहती नदी में लकड़ी के बने एक ताबूत में रख दिया। रूपा वहाँ से दौड़कर आगे बढ़ने लगी, लेकिन दूसरी तरफ से वही पाशा शेर अपने सिपाहियों के साथ वहीं आ गया। कहाँ तक भागेगी तू? मेरे कहर से नहीं बच पाएगी। तू हमेशा से अच्छाई और ईमानदारी से सभी जानवरों को अपनी तरफ करती आई है, लेकिन अब तेरा नाम मुर्दों में लिया जाएगा और वो सभी जानवर मेरे डर से कांपेंगे। पाशा ने रूपा शेरनी को दर्दनाक मौत दी और उधर सुबह में तेज पानी के बहाव में बहता बहता वो बक्सा उस नदी तक पहुंच गया जो पाशा के महल के पीछे पड़ती थी। सुबह सुबह पाशा के दो सिपाही वहां से टहल रहे थे, तभी एक की नजर पानी में तैरते उस ताबूत पर पड़ी। अरे रुको रुको, वे देखो, पानी में कुछ बहता हुआ आ रहा है। चलो देखते हैं। वो दोनों नदी में चले गए और लकड़ी के उस ताबूत को निकालकर बाहर ले आए। जब वो बक्सा खोलकर देखा तो एक जीती जागती सुंदर सी शेरनी की बच्ची उसमें पड़ी हुई थी। ये देखकर वो दोनों हैरान रह गए। तब वो उस बक्से को लेकर महल के द्वार पर पहुंचे। तभी पाशा भी अपने दोनों सिपाहियों के साथ वहीं आ गया। क्यों भीड़ लगा रखी है तुमने यहाँ? महाराज, ये ताबूत महल के पीछे वाली नदी में तैरता मिला और ये बच्ची इसी में रखी हुई थी। अरे ये तो बहुत ही सुंदर बच्ची है और बहुत छोटी भी है। हमारी कोई संतान भी नहीं है। हम इस बच्ची को पालेंगे। आज से ये राजा पाशा की बेटी हुई। राजा पाशा ने आज से उसे अपनी बेटी मान लिया और उसका नाम झांसी रखा। झांसी पाशा के महल में रहने लगी। पाशा ने झांसी के लिए कई नौकरानियां रखी हुई थी। कोई झांसी को झुलाती तो कोई उसे भोजन कराती और कोई उसे सुलाने लगती। झांसी का बचपन बड़े ऐश में गुजर रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और झांसी बड़ी होती गई। 7 से 14 और 14 से 21 साल यूं ही गुजरे और झांसी जवान हो गई। लेकिन दिन पर दिन पाशा के यहाँ लूटपाट का माल और भी ज्यादा आ रहा था। पाशा महाराज, आज का सौदा बहुत बड़ा है। पूरी बस्ती उजाड़ कर लाए हैं। ये सैकड़ों सोने के सिक्के और ये माल की बोरियां हैं। यही चाहता था मैं। हर जगह मेरे नाम का खौफ होना चाहिए। ये दौलत कभी कम नहीं होनी चाहिए। झांसी अब सब समझती थी कि उसके बाप का सारा धन हराम है और वो उसे हराम की दौलत से ही ऐश की जिंदगी दे रहा है। तब एक बार वो काफी हिम्मत जुटाकर अपने पिता पाशा के पास चली जाती है। अरे बेटा झांसी, आओ आओ, मैं तुम्हें अपने पास ही बुलाने वाला था। देखो, ये अंगूठी मैंने तुम्हारे लिए बनवाई है। इसके अंदर बहुत कीमती मोती लगा हुआ है। तुम हमेशा इसे अपने साथ रखना। पाशा ने वो खूबसूरत अंगूठी अपनी बेटी के हाथ में पहना दी। पिताजी, आपने हमेशा मुझे बहुत लाड से पाला, राजकुमारी बनाकर रखा, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है आपका धन हलाल नहीं है पिताजी। वो निवाला जो आप किसी के मुंह से छीन कर लाते हैं वो मैं नहीं खा सकती। इसीलिए पिताजी, आपको ये काम छोड़ना होगा, नहीं तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। देखो बेटा झांसी, मेरी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए तुम्हें अपनी बेटी बनाकर बहुत लाड प्यार से पाला। लेकिन मैं अपने धन से बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपना धंधा कभी नहीं छोड़ सकता। झांसी वहाँ से अपने पिता की दी गई अंगूठी पहनकर चली जाती है और तभी उसने फैसला कर लिया कि वो ये जंगल छोड़ देगी। झांसी अपने पिता का जंगल छोड़कर एक अजीब से जंगल चली गई जो बहुत घना और डरावना था।
वहाँ से अजीब अजीब तरह की आवाजें आ रही थी। अरे ये कौन पागल है जो उधर उन भूखे खूंखार जानवरों के पास अपनी सांसें गंवाने जा रही है? ये जो भी है वो इसे छोड़ेंगे नहीं, एक ही पल में इसकी धज्जियां उड़ाकर रख देंगे। झांसी इस जंगल में आकर उदास मन से खड़ी हो गई और वो खूंखार जानवर तेजी से उसके पास आए, लेकिन वो चाहते हुए भी झांसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हम जैसे खूंखार जंगली जानवर जो भी यहाँ आता है उसे उधेड़ डालते हैं, लेकिन पता नहीं तुम्हें देखकर हमारा दिल पिघल गया। हाँ शेरनी, ऐसा लगा जैसे हमारा कोई अपना साथी मिल गया हो। हम में से कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम यहाँ सुकून से रह सकती हो। हम तुम्हारे लिए भोजन का इंतजाम करते हैं। नहीं साथियों, तुमने मुझे यहाँ रहने की जगह दी, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब मैं खुद अपने दम पर मजदूरी करके हलाल कमाई से अपना पेट भरूंगी। और अगले दिन झांसी जाकर मजदूरों की लाइन में लग गई। तुम में से कौन सा मजदूर ऐसा है जो दिन भर में मेरी पूरी दीवार बना दे? उसे बदले में मैं 20 सिक्के दूंगा। कोई भी मजदूर एक दिन में इतने काम के लिए तैयार नहीं था। तब झांसी बोली, जी मैं बनाऊंगी आपकी दीवार और बदले में सिर्फ 2 ही सिक्के लूंगी। अरे लेकिन पूरे दिन के काम के तो 20 सिक्के हैं। लेकिन मुझे बस 2 ही सिक्के चाहिए, इतने में मेरा गुजारा आराम से हो जाएगा। तब झांसी उस बाघ के साथ चली गई और काम करने लगी। देखते ही देखते पूरे दिन से पहले ही झांसी ने पूरी दीवार बनाकर खड़ी कर दी। बाघ ने झांसी को 2 सिक्के दे दिए और वो सोच में पड़ गया कि आधे दिन में झांसी ने पूरी दीवार कैसे बना दी। ऐसे ही अगले दिन फिर से झांसी काम पर आई। आज छिपकर देखूंगा ये इतना काम अकेली कैसे कर लेती है। बाघ ने छिपकर जो देखा तो हैरान रह गया। झांसी अगर अपनी पीठ पर 3 ईंटें रखकर ले जाती तो 20 ईंटें हवा में उसके साथ साथ चल रही थी। क्योंकि झांसी कोई आम शेरनी नहीं थी, उसके अंदर कुछ जादुई ताकत थी। और जब दीवार बनाने के लिए झांसी 1 ईंट लगाती तो 10 ईंटें खुद ब खुद दीवार बनने के लिए लग जाती। झांसी का काम बड़ी तेजी से हो रहा था। झांसी ने कुछ ही दिनों में बाघ का पूरा घर तैयार कर दिया। और तब एक बार रात में झांसी पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी। तभी वहाँ एक जोरदार रोशनी हुई और उसके अंदर से एक जिन प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्तियों से एक बक्सा जमीन पर उतारा और जब झांसी ने उस बक्से को खोला तो उसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। झांसी, भगवान ने तुम्हें खास मकसद के लिए पैदा किया है। जाओ, इस माल से तुम अपना मकसद पूरा करो। और इतना कहते ही जिन वहाँ से गायब हो गया और झांसी एक बग्गी में सोने के सिक्के लेकर अपने मकसद को पूरा करने निकल गई। झांसी दूसरे जंगल गई। वहाँ एक बूढ़ी गोरिल्ला खड़ी हुई जोर जोर से रो रही थी और उसका पति जख्मी हालत में उसके सामने पड़ा था। तू कभी सुखी न रहे पाशा, तूने मेरा पूरा घर उजाड़ डाला, मेरे घर में कुछ नहीं छोड़ा। अब मैं अपने पति के इलाज के पैसे कहाँ से लाऊंगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। तब झांसी उसी बुढ़िया के पास चली गई। माँ जी, रोइए मत, ये सब आपके साथ किसने किया है? कौन कर सकता है बेटा? वो जल्लाद पाशा मेरा सब कुछ लूट कर ले गया और यहाँ आग लगाकर चला गया। मेरे पति को उन्होंने बुरी तरह से जख्मी कर दिया। माँ जी, आप चुप हो जाइए और ये लीजिए, ये कुछ सोने के सिक्के हैं। इनसे आप अपने पति का इलाज करा सकती हैं और अपना दूसरा घर भी बसा सकती हैं। बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है। लेकिन यहाँ पास में भी बहुत गरीब लोग रहते हैं, तुम चाहो तो उनकी भी मदद कर सकती हो। झांसी पास के एक घर में चली गई, जहाँ एक मादा भालू अपने बच्चों के लिए एक बर्तन में कुछ पका रही थी, लेकिन बर्तन बिल्कुल खाली था, उसमें कुछ नहीं था। माँ, जल्दी से भोजन बनाकर ले आइए ना माँ, हम 4 दिन से भूखे हैं। छोटा भाई अपने हाथ खा खा कर थक गया है। बेटा, इसे पकने में अभी थोड़ा और समय लगेगा बेटा,
तुम दोनों ऐसा करो, थोड़ी देर सो जाओ, तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी मेरे बच्चों। मादा भालू अपने बच्चों को इस तरह से बहला रही थी। तभी झांसी तुरंत उनके पास गई और कई सोने के सिक्के मादा भालू को दे दिए। मादा भालू बड़ी खुश हुई। इसी तरह झांसी यहाँ की व्यवस्था को यहाँ से यहाँ तक ले आई और सब बड़ी खुशहाली से रहने लगे। और झांसी जिस जंगल में रहती थी, वहाँ के जानवरों को भी अब पेट भर के भोजन मिलने लगा, तो वो किसी का भी शिकार नहीं करते। झांसी की अच्छाई की वजह से उसके चर्चे बड़ी दूर दूर तक थे। वो जहाँ भी जाती, जानवर अपना सर उसकी इज्जत में नीचे झुका लेते। बहुत समय यूं ही बीत चला। एक बार उसी बाघ को अपने घर में कुछ काम करवाना था। वो झांसी को ढूंढता ढूंढता उसी तक पहुंच गया, लेकिन उसने देखा झांसी एक जगह पर पड़ी हुई थी। बेटा झांसी, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? लगता है अब मेरा वक्त करीब आ गया है बाघ। तुम मुझ पर एक एहसान करो। ये अंगूठी जाकर मेरे पिता पाशा को दे देना और उनसे कहना मैं दुनिया की कोई भी कीमती वस्तु अपने साथ नहीं लेकर जा रही हूँ। उनसे एक सवाल भी जरूर करना बाघ। फिर वो क्यों गरीबों की बद्दुआएं लेकर खुद को दुनिया का मसीहा बनाना चाहते हैं, उनसे जरूर पूछना बाघ। इतना कहते ही शेरनी ने वहीं दम तोड़ दिए और बाघ वो अंगूठी लेकर पाशा तक पहुंचा। बाघ ने वो अंगूठी पाशा को दी और उसे सब कुछ बताया। पाशा तुरंत बाघ के साथ झांसी से मिलने आ ही रहा था। उसने देखा जानवरों की बहुत बड़ी भीड़ झांसी के दुख में रो रही थी। तुम तो हमारी रक्षक थी, क्यों चली गई तुम झांसी? क्यों चली गई हमें छोड़कर? तुम तो हम सबके जीवन में एक रोशनी लेकर आई थी। तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई झांसी? पाशा ने देखा हर जानवर झांसी की अच्छाई को याद कर करके रो रहा था और रूपा की बेटी झांसी ने जाते जाते पाशा को जिंदगी का बड़ा सबक दे दिया कि यहाँ ना तो कोई कुछ लेकर आया था और ना ही लेकर जाएगा। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी बुराई ही तुम्हारी पहचान कराएगी। और तब से पाशा ने सारे हराम काम छोड़ दिए और मेहनत मजदूरी करके हलाल कमाई से अपना पेट भरने लगा। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।